ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सबसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। इसका आत्मानुशासन ग्रंथ का मंगलाचरण सभी पढ़ेंगे। श्री जैन शासन गुरु नमो नानाविध सुखकार आत्महित उपदेश ते करे मंगलाचार। सो है जिन शासन में आत्मानुशासन श्रुत जाके दुख हारी सुखकारी साची शासना। जाको गुण भद्र करता गुण भद्र रानी भद्र गुण धारी भव्य करत उपासना। ऐसे सारे शास्त्र को प्रकाशे अर्थ जीवनी को बने उपकार नासे मिथ्या भ्रम वासना। ताते देश भाषा करी अर्थ को प्रकाश करो जाते मंद बुद्धि हुके होत अर्थ भासना। जाते मंद बुद्धि हुके होत अर्थ भासना। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय रघुवीरम। आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को धार। ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है शिवकार। आत्मानुशासन नामक ग्रंथ प्रवचन के क्रम में अपनी चर्चा चल रही थी कि जो तपस्वी है, जो तप के धारक जीव हैं, जो आत्महित के लिए उस मार्ग पर चल रहे हैं, उनको स्त्री विष के समान है। अर्थात जो उसको काम वासना है वो उसको विष के समान है, बुरी है। ऐसी काम से पीड़ित होते हुए वह उसको प्रत्यक्ष में दिखाई देता है कि यहाँ तो दुख है, परंतु उसे वो सुख मानकर उसी में आसक्त रहता है। तो ये तो उसकी मूर्खता है, उसका विवेकहीन हो गया है। तो इस प्रकार की चर्चा आचार्य बता रहे हैं। और अब आगे के इसमें तो बताएंगे, जो अभी श्लोक आएगा 134 नंबर का श्लोक, उसमें मुनिराज जो मुनि बन चुके हैं, जो उस पथ पर अभी चल रहे हैं, उनको तो वो उपदेश देंगे ही, साथ में श्रोताओं को भी उपदेश दे रहे हैं। तो ऐसी क्या जरूरत आ गई कि मुनिराजों को भी उनको ऐसी उपदेश देने पड़ रहे हैं। तो आचार्य जानते हैं कि जीव के परिणाम निरंतर बदलते रहते हैं, तो इसीलिए उन परिणामों को स्थिर करने के लिए
कहाँ स्थिर? आत्मा के समीप स्थिर करने के लिए मुनिराज जो बन गए हैं उन्हें भी उपदेश दे रहे हैं कि भाई साहब ऐसी बात नहीं है, मात्र दीक्षा लेना ही मुनि धर्म नहीं है। जैसे कि हमारे हॉस्टलों में एक आदर्श पुरस्कार मिलता है, स्मारक में भी आदर्श मिलता है, और अन्य अन्य जितने भी अपने जैन संस्थान हैं उनमें हर जगह आदर्श का पुरस्कार मिलता है। तो आदर्श का पुरस्कार मिलना ये कठिन बात नहीं है, वो तो सुलभता से मिल जाता है। लेकिन उसमें आदर्श पुरस्कार मिलने के बाद आदर्श बने रहना ये बड़ी बात है। हाँ, स्थिर रहना। मुनिराज के लिए, मुनि बनने के लिए क्या मात्र दीक्षा लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गृहस्थपना का त्याग होना, मुनि धर्म अंगीकार जब अपन ने किया, गृहस्थपना का त्याग अर्थात गृहस्थता से पूरी बुद्धि हटा देना, मात्र अपने में स्थिर रहना, अपनी आत्मा में स्थिर रहना, वही मुनि धर्म है। तो इसीलिए मुनिराजों को भी इसका उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? अपन यहाँ पर एक बार श्लोक और छंद और अर्थ भावार्थ आदि के माध्यम से अपन यहाँ पर देखते हैं। विषय सुख का पोषण करने वाले ठग, पेज नंबर 124, छंद शार्दूल विक्रीडित है। सभी इसको पढ़ेंगे। अद्यास्यापि तपोवनं वत परे नारी कटी कोटरे व्याकृष्टा विषयै पतन्ति करिणः कूटावपाते यथा प्रोचे प्रीतिकरीं जनस्य जननीं प्राग्जन्मभूमिं च यो व्यक्तं तस्य दुरात्मनो दुर्दितैर्मन्ये जगद्वच्चितम्। तप हेतु विपिन जाकर भी जन नारी कटिकोटर में गिरते, विषयों से आकर्षित गज जो जलकृत गड्ढे में पड़ते। पूर्व जन्म की जन्मभूमि को प्रीतिकर जो कहते हैं, दुष्ट वचन वे वंचक सारे जग को ठगते हैं। क्या? दुष्ट वचन द्वारा वे वंचक सारे जग को ठगते हैं। अपन अर्थ में देखेंगे तो स्टार्टिंग में लिखा है हा हा। ये हा हा हंसने वाला हा हा नहीं है, खेत, हाँ दंड वाला, हाँ वही धिक्कार वाला। पहले आदिनाथ भगवान के समय, ऋषभ देव के समय ऐसी एक वो बताई, हा माँ और धिक, तो ऐसे अपराध को कहने मात्र का दंड हो जाता था। और आजकल तो दंड दे दे तो भी जीव को ये पता नहीं चलता कि मेरी गलती है। पहले मात्र कह देते थे तो उसमें ही जीव को पता लगता था कि भाई बहुत ही बुरा कार्य, कुछ ऐसा दुष्कृत्य हो गया है जिससे हाँ कह रहे हैं, माँ कह रहे हैं, देख कह रहे हैं। और यहाँ तो 2 बार कह दिया हाँ हाँ। क्या कि अरे कैसे कार्य कर रहे हो, कैसी मार्ग पे चल रहे हो, ये कैसी दुष्प्रवृत्ति हो रही है। क्या दुष्प्रवृत्ति हो रही है कि यदि व्यसनी जीव, काम से पीड़ित जीव, वो उसमें मुनि दीक्षा भी धारण कर ले, कदाचित मुनि दीक्षा भी धारण कर ले, किस लिए? किसी से प्रेरित होकर। जैसे सुमत प्रकाश जी, बाल ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी पंडित जी हैं, वो जब भी बात करते हैं नियम के संबंध में, कोई नियम लो, कोई प्रण लो,
तो वह भी ये कहते हैं कि नियम ऐसा नहीं कि मैं अभी बोल रहा हूं तो तुरंत ले लो, प्रेरणा आ रही है मेरे से प्रेरित होकर तुरंत सीधे नियम ले लो, ऐसा नहीं। भावनाओं में बहकर नियम नहीं लेना, एकदम सोच कर विचार कर क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये सब विचार कर ही नियम लेना। तो उसी प्रकार मुनि दीक्षा भी तुरंत किसी से प्रेरित होकर सीधे मुनि दीक्षा धारण मत कर लेना, भावनाओं में बहकर मुनि दीक्षा धारण नहीं करना। जब पता चल जाए कि भाई साहब मेरा ध्येय क्या, लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को साधने के लिए कौन सा मार्ग मुझे चुनना चाहिए, तब जाकर उस मार्ग की ओर अग्रसर होना। तो इसीलिए यहाँ पर भी कहा कि किसी से प्रेरित होकर उसने मुनि दीक्षा कदाचित धारण कर ली तो भी वे स्त्री आदि के काम में जाकर, गड्ढे में जाकर ही गिरता है। स्त्रियों को अगर अपन श्रृंगार रस आदि के काव्य में पढ़ें तो अलग अलग उनको उपमा दी, हिरणी की चाल कहा जाता है। तो ऐसे उनको याद आती रहे वन में रहते हुए तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो कामासक्त जीव को ऐसी गलत पथ नहीं अपनानी चाहिए। हालांकि गलत पथ क्यों बोल रहे हैं यहाँ, मुनि मार्ग को गलत क्यों बोला, उनके लिए, उस जीव के लिए वो गलत ही है। यदि नीच पद में रहकर नीच कार्य करो तो ठीक है, लोग जानते हैं, सबको पता है, पूरे लोगों को पता है कि भाई इसका अभी यही काम है, यही इसका पद है। लेकिन उच्च पद पे जाकर यदि नीच कार्य करता है तो बहुत बड़े पाप का भागीदारी वो होता है, साथ में लोक में भी निंदा का पात्र बनता है। यहाँ पर एक बार अपन अर्थ देखें, अर्थ के माध्यम से देखते हैं। अर्थ, हा धर्म से भ्रष्ट होने वाले कोई जीव तप करने के स्थान अर्थात वन में जाकर भी विषयों से प्रेरित होकर कपट से बनाए हुए गड्ढे में गिरने वाले हाथी के समान स्त्री के कटी छिद्र में गिरते हैं। क्या किसका उदाहरण दे रहे हैं, हाथी का। ये तो स्पर्शन का जो विषय इतना गृद्धता से बताया है हाथी का होता है कि आप नकली हाथिन नकली हाथिन बना दी उसके आगे, हथनी बना दी नकली, वो उसको देखता है आगे गड्ढा है, उसको उसका भी पता नहीं चलता, यहाँ तो नकली हथनी की बोल रहे हैं। तो ऐसे स्पर्शन इंद्रिय का विषय जिसको इतनी गृद्धता जिसमें है, जगह जगह मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी पढ़ने को अपन को आ सकता है। और क्या ही बोले कि तत्व वीतराग विज्ञान भाल बोध आदि इनमें भी होता है कि ऐसे परिणाम तो राग की अधिक गृद्धता होने से होते हैं। अपन को यदि अपन भी देखें तो संसार में सबसे ज्यादा आगे आएगा इसमें ये दुष्ट वचन द्वारा वे वंचक सारे जग को ठगते हैं। लास्ट में लिखा है क्या कि भाई साहब अपन ने इतना सब किया तो अपने लिए सबसे बड़े ठगी हैं संसार में, वो कौन है, वो राग उत्पन्न कराने वाले हैं। क्या और ज्यादा अच्छे से बोलें तो वो अपने ही परिवार वाले हैं। कैसे कि भाई साहब अपन ने बहुत सी प्रथमान योग की कथाएं पढ़ी, उन प्रथमान योग के माध्यम से अपन को बताएंगे अरे अभी क्यों जाना है दीक्षा के लिए, क्यों 24 तीर्थंकर में से कितने तीर्थंकर ऐसे थे जिन्होंने गृहस्थ जीवन कितने टाइम तक बताया, 19 तीर्थंकर थे, तो क्यों अभी से जाना है। जम्बू स्वामी को क्यों रोका गया, उनकी शादी क्यों कराई गई, उनके परिणाम को मोड़ने के लिए, परंतु उनका परिणाम नहीं रुका। ऐसे ही महान लोग, ऐसे ही वैराग्य के धारक
जो जीव होते हैं वो रागी को भी वैरागी बना देते हैं। आजकल वो ये चल रहा है ना, अपना मोबाइल चल रहा है, वैसे ऐसी भावना जब ऐसे ऐसे टॉपिक आते हैं तो अपने आप ही निकलते हैं कि मोबाइल चल रहा है, मोबाइल में सारा परिवार यदि बैठा है साथ में तो वो 1 घंटे भी साथ में नहीं बैठा। क्यों? क्योंकि मोबाइल पे ध्यान, मोबाइल पे सब अपने अपने मोबाइल में लगे रहते। ब्रह्मचारी जी थे एक, तो वो आए थे ग्वालियर में, तो ग्वालियर में ऐसी चर्चा चल रही थी कि उनको पता नहीं चलेगा कि कब कौन सा शेड्यूल में कब कौन से प्रवचन है या कार्यक्रम है। तो उन पर छोटा मोबाइल है, तो उनको एंड्रॉयड मोबाइल किसी के पास हो एक्स्ट्रा तो दे देते हैं। तो वहाँ पर पंडित जी थे एक, तो उन्होंने बोला कि उनको मोबाइल मत दो। क्यों? कि जितनी तुम्हें अभी उनके प्रवचन में, उनके वाक्यों में जितनी तत्व झलकता है, बाद में मेरे ख्याल से उतना तत्व नहीं झलक पाएगा। उनको जितना है उतना तो विषयों से, सोशल मीडिया से दूर रखो, उनको अपने आत्मा के नजदीक ही रहने दो। यदि तुम्हें कुछ करना ही है तो उनकी प्रवृत्ति देखकर, उनका चारित्र देखकर तुम खुद का फोन छोड़ो। हाँ, जहां पर सोशल मीडिया आजकल वो चल रहा है, बहुत सी भी बीच में ऐसे ही चला था, पबजी, फ्री फायर, मारधाड़ वाले गेम चले थे। हालांकि अब मेरे को उस टाइम भी लग रहा था और अभी भी लग रहा था अच्छा है मुझे नहीं आता। क्या कि वहाँ पर एक और घटना हुई थी एक जगह कि लड़का, भाई और बहन घर में है, बहन गलती से भाई ने अंदर यहाँ का बाहर से गेट की कुंडी लगा दी एक रूम की और दूसरे रूम में चले गया। अब क्या हुआ कि वहाँ पर कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी का काम या कुछ ऐसा ही कुछ हुआ होगा, तो वो वहाँ पर है ना धुआं निकलने लगा। ठीक है, तो अब बहन को कुछ पता नहीं चला, उसने कई बार गेट खटखटाए, भाई के वो चलते हैं ना ब्लूटूथ, उसके कान में ब्लूटूथ है, वो गेम खेल रहा है, वो BGMI वो जो चलता है उनका पबजी वगैरह वो खेल रहा है। बहन कॉल करे, वो बहन का कॉल काट दे। क्यों? क्योंकि गेम चल रहा है। बहन हाँ खटखटाए तो वो सुने ना। तो ऐसे करके उसके वो कमरे में जब आग लगी तब गेट तक आग आई, गेट जला, तब उसको उसके धुएं से पता चला उसके भाई को कि भाई ऐसा कुछ हुआ है। अब वो भाई अभी तक खुद को अपना जिम्मेदार, वही जिम्मेदार मानता है कि मेरी वजह से ये सब हो गया। बताओ, तो ऐसा ये मोबाइल ऐसी चीज बन गया है कि जो बनाई तो सुविधा के लिए थी, लेकिन अभी क्या देखा जा रहा है कि सभी का समय उसमें खराब हो रहा है। और एक बात सुनने में बहुत अजीब लगेगी कि मोबाइल बनाया किस लिए था? आदमी का समय बचाने के लिए। हाँ? सच होते हुए भी ये बात अपन को झूठ सी लगती है। क्यों? मोबाइल बनाया गया था आदमी के समय बचाने के लिए, और सबसे ज्यादा समय अब मोबाइल ही खा रहा है। बताओ, तो ये सारी चीजें जहां से राग आ रहा है वो अपने लिए सबसे बड़े ठगी हैं। यहाँ पर जितनी भी बात बीच में कही ना कि दुष्ट आत्मा, ये लास्ट में लिखी है, दुष्ट वचन द्वारा जो वंचक सारे जग को ठगते हैं। ऐसे कवि भी जिनको अपन सुनते हैं, आजकल गाने चलते हैं, एक बड़े कवि थे, मेरे को नाम तो पता नहीं है, लेकिन एक गाना चला था कि आंचल के पीछे क्या है, पल्लू के पीछे क्या है। तो वहां पर उस कवि ने कहा कि वो जो भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, हैं, जितने भी महान शासक थे, उन्होंने उसका पान किया है, वो है उस पल्लू के पीछे। और तुम इसको सारे जगत के लिए ऐसे बोल रहे हो तो आप भी उस पाप के भागीदारी हो। लौकिक दृष्टि से भी यदि जो चीज गलत है
और उस गलत चीज के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, मात्र सुन रहे हैं, तो पाप के भागीदारी वो भी बनते हैं। हाँ, एक थॉट आता है कि दुनिया में जितनी सारी चीजें बुरी हो रही हैं, जितने गलत काम हो रहे हैं, तो वो किस लिए हो रहे हैं कि उन गलत काम को देखते हुए अच्छे लोग शांत बैठे। तो इसीलिए उनके लिए भी बोलना, उचित जगह पर उचित रूप में बोलना बहुत आवश्यक है। आचार्य देव को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इन सब की बातें करें? आचार्य देव को क्या जरूरत पड़ी कि कुशील के बारे में समझाएं? आचार्य देव को ऐसी क्या जरूरत पड़ी? वो तो अपने आत्मा के सन्मुख रहते, परंतु जानते हैं कि परिणाम स्थिर नहीं हो पाते हैं, अल्पज्ञ है, और अल्पज्ञ को अच्छे से समझाना ही पड़ता है। जैसे समय सार का जो वाक्य आता है, समय सार में जो कहा है कि भाई साहब, अपन को जो म्लेच्छ है, म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाया जाता है। म्लेच्छ बना नहीं जाता, लेकिन समझाया जाता है। वरना अगर नहीं समझाएं तो स्वस्ति कहने के बाद भी मेंढे के भांति टकटकी लगाकर देखते रहे, परंतु समझ में कुछ भी ना आए। तो इसीलिए आचार्य देव ने सही से पूरा खुलासा करके बताया कि इन सब से दूर हटना ही जीव को हितकर है। आगे देखते हैं। अरे, मैं तो ऐसा मानता हूं कि योनि तो मनुष्य का जन्म स्थान होने से उसकी माता है, और उसे प्रीति उत्पन्न करने वाली कहकर खोटी कविताएं लिखने वाले दुष्टात्मा कुकवियों के दुष्ट वचनों से यह जगत ठगाया जाता है। जितना भी, अरे अपन के सामने तो ऐसा महान उदाहरण है कि बनारसी दास जी, जिन्होंने नवरस वो लिखा, काव्य लिखा, श्रृंगार काव्य लिखा, उन्होंने उसको बहा दिया। क्यों बहा दिया? अरे भाई, लिखने में मेरा समय तो इतना बर्बाद चले ही गया, लेकिन ये जिसके हाथ लगेगा उसका भी समय ये पूरा खा जाएगा। बताइए। और कहा जाता है कि वो नवरस ऐसा काव्य था कि यदि वो अभी होता तो सारे श्रृंगार में सबसे अच्छा, सबसे प्रधान रूप होता। तो श्रृंगार को तो कहा ही गया है कि ये राग उत्पन्न करने वाला है, महाठगी है। बताइए, जो प्रथमानी योग अपन को वीतरागता तक का ले जाता है, वीतरागता का पोषण कराता है, उस प्रथमानी योग को कहकर भी कहते हैं कि अरे रुक जाओ। 83 वर्ष पूर्व तक आदिनाथ भगवान रहे थे, ऋषभ देव गृहस्थ अवस्था में रहे थे, तो तुम तो इतना रुक ही सकते हो। अरे भाई, नहीं करो ऐसा। अपन ने सम्यक दर्शन के 8 अंग पढ़े हैं, उसमें एक प्रभावना नाम का अंग है, और वहां पर भी ऐसे कहा जाता है कि यदि खुद धर्म नहीं कर रहे हो, यदि सामने वाला धर्म कर रहा है, उसे धर्म करने से नहीं रोकना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रभावना है। तो यदि प्रभावना करनी है, अपन ने तो ये भी सुना है ना, अपन के लौकिक में भी ये बोलते हैं, भैया मैं क्या काम करूं? अरे भैया तुम कुछ काम मत करो, बस शांति से बैठे रहो, यही हमारे लिए सबसे बड़ा काम है। प्रभावना क्या? कि भाई अरे कुछ मत करो, किसी को कुछ मत कहो, शांति से वो धर्म में लगा है, प्रवचन कर रहा है, उसे लगे रहने दो, उसको रोको नहीं। तो इसीलिए प्रभावना, यही सबसे बड़ी प्रभावना है। आगे भावार्थ अपन देखते हैं। जिस प्रकार वन में स्वाधीन विचरण करने वाले हाथी को पकड़ने वाले लोग कपट से गड्ढा खोद कर उसे ढक देते हैं, और विषय सेवन के लोभ से हाथी उस गड्ढे में गिरकर अनेक कष्ट सहता है, उसी प्रकार वन में स्वाधीन विचरण करने वाले मुनियों को भ्रष्ट करने में कारण स्त्री का योनि स्थान है, और विषय सेवन के लोभ से वे स्त्री की योनि में रमण करते हैं,
और परलोक में अनेक कष्ट सहन करते हैं। आचार्य देव कहते हैं कि जीव को काम विकार तो अनादि से है, उसे वैराग्य पोषक शिक्षा देने वाले मिलें तो काम विकार घटे, परंतु खोटे कवि अनेक युक्तियों से उसके अंगों को रमणीय दिखाकर उनके विकार को और अधिक बढ़ाने वाले काव्य लिखते हैं और उनके वचनों से ठगाकर यह जीव चेतता नहीं है। अरे इन कुकवियों की ढीठता तो देखो। जिस योनि स्थान में अपना जन्म हुआ उसी को रमने योग्य बताते हैं, इसलिए उनके बहकावे में आकर स्त्री की योनि में राग मत करो, रागी होने पर महाकष्ट पाओगे। यहाँ ऐसी शिक्षा दी गई है। क्या बताओ। अरे यहाँ पर तो एक अपन अभी संसार में देखते हैं, कई न्यूज़ ऐसी आती है, अखबारों में ऐसी न्यूज़ आती है, मोबाइलों पर ऐसी न्यूज़ आती है कि अभी अभी 5 वर्ष की बालिका, 6 वर्ष की बालिका, उसका ऐसा बुरा वो क्या कर देते हैं। तो क्यों करते हैं? ये सब कहाँ से हो रहा है? ये सब मेन हो रहा है कुकवियों से। इतना उसको दिमाग में भर देते हैं, इतना बार बार हर जगह सुनने में वही वही आता है, वो आदमी का दिमाग माथा पूरा खराब हो जाता है। क्या कह रहे हैं? अभी बीच में कहा कि ये तो अनेक हमेशा से कामासक्त उसमें है, ऐसी बुद्धि इसकी है, परंतु जहाँ पर वैराग्य की बात सुनने के लिए यदि कोई मिल जाए, कोई उसको सही मार्ग दिखा दे, तब तो काम बने। परंतु संसार में तो आधे से ज़्यादा हर जगह स्थान पर ऐसे कुकवि भरे हुए हैं और उनकी बातें भी इतनी गंदी, इतनी भयानक है कि इस जीव को कुछ समझ नहीं आता और हर जगह ये ऐसा सुनता है तो उसको ही अच्छा मान लेता है। कुकवियों की जगह मीडिया ने ले लिया। हाँ, कुकवियों की जगह मीडिया ने ले लिया। बिल्कुल, मीडिया कभी अच्छी बात नहीं, अच्छी बात एक आध आ जाए तो आ जाए, लेकिन हर जगह वही चल रहा है कि हाँ आग लग गई, यहाँ ये हो गया, यहाँ चोरी हो गई, यहाँ सब हो गया, ये ही चल रहा है। अरे भाई साहब, अनेक इतने साल हो गए, मैं मीडिया को बिना देखे ये बता सकता हूँ कि क्या न्यूज़ आएगी। बस उसमें क्या चेंज होता है, पात्र चेंज हो जाते हैं और नाम चेंज हो जाते हैं और स्थान चेंज हो जाते हैं। हाँ, बाकी सब चीज़ें वही। मतलब ऐसा कुकवियों के माध्यम से क्या बता रहे कि जो संसार में फेंक के मारा जाएगा उसे यह बुद्धि ग्रहण कर लेगी। ऐसा श्रद्धान हिल जाता है। अभी अपना नाटक हुआ था बच्चों का, वहाँ पर भी वो यही जानबूझ के हमने ऐसे डायलॉग रखे उसमें कि श्रद्धान डगमगाए बिना रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जिसको जिन धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, जिसको ऐसी दृढ़ निश्चय नहीं है कि भाई साहब पंचम काल में या कोई से भी काल में 24 तीर्थंकर के अलावा हो ही नहीं सकते 25 तीर्थंकर। हाँ, ऐसा समस्या नहीं लग सकता, ऐसी जिसे श्रद्धा नहीं है तो वो जैन धर्म के इतने गूढ़ रहस्य को कैसे पहचान पाएगा? उसकी श्रद्धा डगमगाए बिना नहीं रहेगी। ऐसा कहा। आगे तो ये पंडित बुधरदास जी सबसे नीचे लिखा है, पंडित बुधरदास जी ने निम्न छंद में यही भाव व्यक्त किया है। एक बार पढ़ेंगे। राग उदय जग अंध भयो, सहजे सब लोगन लाज गवाई। सीख बिना नर सीखत है, विषयादिक भोगन की चतुराई। तापर और रचे रस काव्य, कहा कहिए तेने की निठुराई। जंद असूजन की अखियन में, झोंकत है रज राम दुहाई। बताइए, सीख बिना नर सीखत है, सिखाने की जरूरत नहीं है, हैं? और वो एक पांचवी गाथा अपनी, सुध परिचिदाणु भूदा सवस्य विकाम भोग बंद कहा। इयत्त शुभलंबो ऋण सुलहो विहत्तस। इयत्त शुभलंबो,
उसको सिखाने की भी जरूरत नहीं है, वो स्वयं सीखा हुआ है। सिखाने की क्या जरूरत है? तो सिखाने की जरूरत है 5 पाप 4 कसाय को छोड़ना, अणुव्रत धारण करना, समिति महाव्रत आदि धारण करना, ये सिखाने की जरूरत है। ये अगर नया लग रहा है, यदि सीखने में नया लग रहा है तो पहले के श्लोक का पाठ करो। उसमें कहा कि यदि नई चीज लग रही है तो संसार में यही रीति है कि नई चीजों को अपना लिया जाता है, पुरानी चीज के प्रति हटा दिया जाता है, उससे राग नहीं रहता, उसको दूर कर दिया जाता है। तो यदि नया लग रहा है तो इसे ग्रहण करो, और यदि पुराना है तो वो आपका ही है, हमारा ही है, तो भी ग्रहण करो। कैसे ना कैसे जगत की रीति अपनाकर जगत से बुद्धि छुड़ाकर धर्म को अपनाने की बात कही गई है। आगे के श्लोक अपन देखते हैं एक बार। आगे के श्लोक में तो कहा कि नारी विष से भी अधिक भयानक है। लो, अभी तक तो बोल रहे थे कि नारी विष रूप है, लेकिन अब बोल रहे हैं विष से भी ज्यादा बुरी चीज जो है, जो खतरनाक है, जो मारने के लायक, जो मारने में एकदम ही तबाह कर दे जीव को, वो है नारी। मतलब विष से भी ज्यादा खतरनाक। जैसे बोलते हैं एक बच्चे को भी, अगर अब जो ज्यादा नहीं पढ़ता उससे हम बोलते हैं कि 0 से भी नीचा जो नंबर है ना वो मिले तो भी तुम्हारे लिए ज्यादा है। तो इसीलिए यहाँ पर भी जो खतरनाक चीज है, जो विष को सबको मारने के लिए कहा जाता है, जहाँ एक भगोने दूध में विष की 1 बूंद डाल दो, वो पूरा दूध विषमय हो जाता है। और उससे भी ज्यादा खतरनाक क्या चीज है, वो नारी को कहा है। एक बार अपन श्लोक पढ़ते हैं। कंठस्थः कालकूटोऽपि शंभो किमपि नाकरोत्, सोऽपि दन्दहते स्त्रीभिः, स्त्रियो हि विषमं विषम्। कालकूट कंठस्थ हुआ पर जिसका कुछ भी कर न सका, विषम रूप विष नारी द्वारा यह शिव भी अति दहक रहा। एक हिंदू मान्यताओं में ऐसी कथा है कि शिव जी हैं, उनके गले में विष है। जब ऐसा हुआ, जब वो क्या बोलते हैं, समुद्र मंथन हुआ अमृत के लिए देवों द्वारा, तो उसमें से विष भी निकला। तो विष निकला तो वो शिव जी ने पी लिया, और वहाँ पर उनके कालकूट, उनको बोलते हैं, हाँ, हरा हो गया। नीलकंठ बोलते हैं उनको, हाँ, नीलकंठ नाम भी दिया गया। तो वो विष भी जब शिव का कुछ नहीं कर सका, लेकिन एक नारी जो राग उत्पन्न कर रही है, जो व्याकुल उनको कर दे रही है, तो उस विष से ज्यादा खतरनाक उस नारी को कहा। जहाँ पर अपन ने कई, आजकल तो एनिमेशन कार्टून वगैरह पहले भी बन गए हैं कि गणेश जी को बनाया नारी ने, और गणेश जी शिव जी को ही रोक रहे हैं। गणेश जी का गला काट दिया तो शिव जी क्या बोल रहे हैं ना, वो पार्वती जी रो रही हैं कि आप कहीं से भी लाओ, लेके आओ, कुछ तो करो, उनको जिंदा करो। मतलब बताइए, जो उनका विष नहीं, जो उनको बदल पाया, जो उनको मार नहीं पाया, वहां पर एक नारी उन पे कितनी भारी पड़ रही है। हाँ, और क्या। तो कहां पर तो एक विष, यही बोला इसमें कि कालकूट विष जिसका कुछ भी नहीं कर सका, परंतु विष रूप विष नारी द्वारा यह शिव अति दहक रहा। यह शिव आग से इतना दहक रहा है, व्याकुलता से इतना दहक रहा है, किसके कारण? नारी के कारण। अर्थात जिसको पूरे संसार में जो भगवान भी मान रहे हैं, यदि वो भगवान भी नारी का स्वरूप नहीं जानते, नारी के समीप विराजमान हैं, तो वो भगवान भी उस नारी से परेशान है।
क्यों? यहाँ पर ऐसा नहीं कि नारियों की बुराई है, यहाँ पर मतलब राग की बुराई है, विषय भोग की बुराई है। हाँ, राग की बुराई है, विषय भोग भी नहीं कह सकते अपन। क्यों? क्योंकि इसके पहले के श्लोक में आया कि विषय भोगों को भोगना ये पाप नहीं है, लेकिन विषय भोग को भोगते हुए अपने आत्म स्वरूप का विस्मरण हो जाना ये पाप है, आसक्ति। लेकिन सबसे बुरा वो यहाँ पर भी यही बोला कि राग की बुराई है। राग का हम बोल रहे हैं कि राग को हटाओ, क्योंकि राग हटेगा तभी द्वेष हटेगा। मात्र द्वेष से कुछ नहीं होगा। मात्र द्वेष बुरा नहीं है, मात्र पाप बुरा नहीं है, बुरा तो पुण्य भी है और राग भी है। देखिए अर्थ, रुद्र के कंठ में स्थित कालकूट विष भी कुछ नहीं कर सका, लेकिन वह रुद्र भी स्त्रियों द्वारा संतापित किया जाता है, इसलिए स्त्रियां अन्य विषयों से भी अधिक विषम विषय हैं। अन्य विषयों से भी अधिक विषम विषय। तो आप सब भी ध्यान रखना क्या, कि यदि आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा खतरनाक जहर कौन सा है, तो बोल देना कि तुम्हारा राग है। स्त्रियों के प्रति जो राग है, जो काम के प्रति राग है, वो सबसे ज्यादा बड़ा जहर है। तो ऐसे तो अपन को देखे जाते हैं, कई जगह ये देखे जाएंगे कि पुरुष है ना, एक पुरुष को वो दे रहा है, क्या सलाह दे रहा है कि भाई शादी मत करना। हमसे पूछो, क्यों पूछो? क्यों? मतलब वो दूसरों को बता जरूर सकते हैं कि भाई ये खतरनाक चीज है, परंतु खुद नहीं छूटना चाह रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसी मान्यता क्यों है? ऐसे ही यहाँ पर बोल रहे हैं कि जिनवाड़ी मैं सब पढ़ लिया, वो बाकी लोगों को बता देगा लेकिन खुद नहीं अपनाएगा। कृष्ण जी जब द्वारिका जलने की बात आई तो कृष्ण जी ने सबको समझा दिया कि भाई साहब बुरी स्थिति है, होना है सो होके रहेगा। तो भी उन्होंने सारे कार्य किए कि वो मदिरा फिकवाई और बाकी जो दुष्कृत्य हो रहे हैं उनको शांत कराया। क्यों? उनको श्रद्धांता तो भी ये किया। उन्होंने मुनि बनने को कहा, सबको व्रत अंगीकार करने को कहा, लेकिन खुद ने नहीं किया। ऐसा क्यों? कि यही था भाई साहब, वो नारायण प्रति नारायण के बीच में नहीं होता तो क्या होता। ऐसी ही क्रमबद्धता थी। ये जीव ने इतना समझ लिया, इतनी जिनवाणी पढ़ ली, 11 अंग का ज्ञान हो गया, 14 पूर्व का ज्ञान हो गया, लेकिन यदि खुद ने नहीं अपनाया तो कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए कहा कि जहां पर यही उदाहरण देने का मतलब यही था कि अपन के बीच में ही ये देखा जाता है। हाँ, हम बोलते हैं ना कि अब तो शादी करनी है, शादी, जो ये तो वही चीज है कि जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। ऐसे ही कहते हैं ना संसार में, ऐसे ही कहते हुए देखे जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि अगर छूटना जरूरी है, यदि नहीं छूटे तो सलाह भी किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पर भावार्थ एक बार अपन ने देख लिया, भावार्थ पढ़ लिया ना? नहीं, भावार्थ नहीं पढ़ा। ठीक, एक बार भावार्थ पढ़ते हैं। लोक में यह कहा जाता है कि कालकूट विष के समान निरुपाय अर्थात उपाय रहित और अनिष्ट विष दूसरा नहीं है, परंतु यह स्त्री उससे भी अधिक विषम और निरुपाय है। देखो, महादेव ने अपने कंठ में कालकूट विष को रखा, परंतु उसने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, लेकिन स्त्री ने उन्हें भी काम पीड़ित करके आताप उत्पन्न किया, इसलिए उसका विषमपना कालकूट से भी अधिक जानना चाहिए। स्त्रियों के प्रति अनुराग उत्पन्न कराने वाले विष को अमृत बताने वाले ठगों से भी अधिक महाठग है, ऐसा जानना चाहिए। अतः
उनके वचनों से प्रभावित होकर स्त्रियों में अनुराग नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भी माँ ठग की बात आ गई है क्या, कि जहाँ पर राग उत्पन्न हो रहा है उस जगह को तो छोड़ना ही चाहिए। जहाँ विषय सुख भोगने में राग आ रहा है वहाँ पर उनका त्याग करना ही उचित है। वह सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भरा। अपन तो अपने बालकों को, अपने बच्चों को समझाते ही हैं वहाँ पे कि भाई साहब उस बच्चे के साथ मत रहना, बिगड़ जाएगा। लेकिन उस बच्चे को अभी मजा आ रहा है। कितने अच्छे से बोलते हैं कि यदि अभी मजा आ रहा है, बाद में तुम्हें वही बुरा करने वाला होगा, हाँ उसी की सजा मिलेगी। तो इसीलिए क्या करो, उससे दूर रहो। विषय सुख भोगने में तो मजा आ रहा है, लेकिन यही विषय सुख बाद में दुख उत्पन्न करेंगे। इसीलिए उसको हटाने की प्रेरणा दी, राग को हटाने की प्रेरणा दी। तो राग से दूर हटोगे तब तो सुखी हो। लेकिन जो स्वयं राग उत्पन्न कर रहा है, करा रहा है, तो वो महाठगी है। जो पिक्चर से आके अपन को बताता है कि बहुत बढ़िया पिक्चर है, जाओ देखने जाओ, मजे आ जाएंगे। कौन सी अभी आई, पुष्पा 2, देखने जाओ, तो वो महाठगी है। कहाँ तो अपन शांति से बैठे थे, कहाँ अपन ने कुछ नहीं देखा था, लेकिन उसके आने पर और ज़्यादा अपन को अंदर से उछलना हो गया कि नहीं नहीं बहुत अच्छी है, जाना है जाना है जाना है। अब वो बड़ी महंगी टिकट करके भी 300 रुपये दे के, 350 दे के भी उस पिक्चर को देखने जाएगा। ये देखा जाता है, हॉस्टल में भी देखा जाता है। हॉस्टल में जो विद्यार्थी पैसे बचाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें नहीं पिक्चर देखने नहीं, नॉर्मली पैसे बचाते हैं कि बहुत खर्चे हो गए हैं, अब बाद में आगे इमरजेंसी के लिए रखते हैं। परंतु कोई पिक्चर देख के आ गया और उसने बताई, तो वो पैसे किस लिए बचाए हैं, किस लिए नहीं बचाए, वो सारे पैसे उसमें चले जाते हैं। हाँ, जब भूख लगती है, जब काम से पीड़ित होता है व्यक्ति, जब वो रात के समय भूख वगैरह लगती है तो चिप्स लेने चले जाते हैं। ऐसे करके कई पैसे ख़त्म हो जाते हैं और बाद में सिर पकड़ के बैठते हैं कि भाई साहब अब मैं कैसे मांगूं, इस महीने मैंने इतने खर्च कर दिए और भेजे 3 महीने के थे। तो हाँ हाँ जिन्होंने करीब से आई उन्हें बेजार किया करते हैं, इज्जत तो गिराई देते हैं, वैसे तो 3 लाइन में ही बहुत सार था कि सही में विषय भोग भोगने के लिए तो ऐसा लगता है कि भोग हम रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि विषय भोग भोग रहे हैं। हाँ, वो ही हमें भोगते हैं। अरे छोड़ना किसको है? अपन ने पहले बात आ चुकी है कि छोड़ना किसे, छोड़ना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना। क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि ये संसार में है और ये संसार की वस्तुएं हैं, तो वो संसार में ही रहेंगी। लेकिन जब ये पता चल जाए कि ये मेरी नहीं है तो छूट जाती है। छूट जाना ये सम्यक दर्शन है, छोड़ना ये सम्यक तो नहीं है। अगर कुछ भी हो रहा है, आपको क्या कहते हैं, जो आलू नहीं खा रहा है, जिसको ज्ञान है, आलू क्यों लें अपन और ज़्यादा लें? अपन ने अंडा छोड़ने के लिए अपन को कितना प्रयत्न करना पड़ा, कितना पुरुषार्थ करना पड़ा। हाँ, क्यों क्यों ऐसा नहीं हुआ मन कि अपन रास्ते से जा रहे हैं, ठेले पे लग गया, अरे वाह अंडा आज, क्यों छोड़ दें उसको? नहीं नहीं छोड़ना है, हमें तो छोड़ना है। ऐसा कुछ पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा। क्यों? हमें पता है, हमें ऑलरेडी, हाँ उसके प्रति पहले से ही हमें ग्लानि है, हमें पता है कि क्या स्वरूप है, तो अपने आप वो वस्तु छूटी हुई है, हमें पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा।
ऐसे ही जब ये पता चल जाए कि राग ऐसी चीज है जो द्वेष उत्पन्न कर रही है, इसके वशीभूत होकर ही जीव चारों गतियों में भ्रमण कर रहा है, संसार में उलझा पड़ा है, जब ये पता चल जाए तो राग को छोड़ना नहीं पड़ेगा, वो स्वयं छूट जाएगा। बस अभी हमारी स्थिति, निचली स्थिति हमारी ऐसी है कि हमें उसके लिए तो कुछ पुरुषार्थ शुरू में करना पड़ेगा। काय के लिए? ये जानने के लिए। आचार्य भी कहते हैं समय सार में, नाटक समय सार है या नहीं, समय सार ही है, उसमें कहते हैं 6 महीने ध्यान तो लगा, 6 महीने धर्म तो कर, ज़्यादा समय नहीं, 6 महीने बोला, और उसमें भी मुश्किल लग रहा है तो 21 दिन, उसमें भी यदि मुश्किल है, सूक्ष्म बुद्धि के धारक है, सूक्ष्मता से समझना चाहते हैं तो इसलिए 21 दिन, और उसमें भी अगर टफ लग रहा है और सूक्ष्मता से समझना है तो मात्र 12 श्लोकों तक पढ़ो। बताइए कितना धीरे धीरे और कितना सूक्ष्म किया जाए और कितना उसको वो कम किया जाए। तो इसलिए नियम सार में भी कह दिया कि कितना ज्ञान होना चाहिए। मात्र 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 85 काय, इनका अगर मात्र ज्ञान है तो संपूर्ण जिनागम का ज्ञान है, ये कह दिया। अब उससे ज्यादा सरल और क्या करेंगे। तो इसीलिए धर्म में लगने के लिए ज्यादा इतना क्षयोपशम का होना जरूरी नहीं है। मात्र अपनी बुद्धि का, मात्र अपनी रुचि का और मात्र अपने श्रद्धान का होना जरूरी है, तो उसी से धर्म होगा। बाकी राग में तो ये सारा संसार है ही, शुरू से बुद्धि राग में है ही, उस बुद्धि को दूर करना है, राग को दूर करना है तो धर्म अपनाना ही पड़ेगा, धर्म की शरण ग्रहण करनी ही पड़ेगी। तो इस प्रकार आज हमने 2 श्लोकों के माध्यम से ये समझा कि नारी अर्थात राग उससे ज़्यादा भयानक विष और कोई संसार में नहीं है। आगे तो स्त्रियों को चंद्रमा की उपमा देना उचित नहीं है, ये भी बता देंगे। हाँ, बोलते हैं ना संसार में चांद सा रोशन चेहरा, नहीं, वहाँ पर क्यों बुरा है, क्यों गलत बात है, ये भी बताएंगे आगे। तो इसकी चर्चा अपन कल करेंगे।